पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सईद अहमद हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त सबसे अहम ये मुद्दा ये है, मौजू ये है कि मंटो के ऊपर जो फिल्म बनी हुई है उसके रिसर्च स्कॉलर हैं। इस ख़ास मौके पर हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है और दूसरा शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मंटो को लेकर एक लंबा अरसा 70 साल का अरसा रहा है। इस तवील अरसे के बाद में आपने जो बात कही कि उन्हें फिर से मुंबई लाया गया, इस पर मैं तफसील से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसमें एक ही फ़िक्रे में इस तफसील की तो इतनी ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ किया कि सादत हसन मंटो जनवरी 1948 में बॉम्बे छोड़कर पाकिस्तान चले गए। सितंबर 2018 को 70 बरस के बाद डायरेक्टर नंदिता दास उन्हें वापस बॉम्बे ले आई। अदब की अगर बात की जाए तो मंटो ने क्या अदब के साथ इंसाफ किया है? मंटो ने तो अदब के साथ इंसाफ ही किया है। तरक्की पसंदों ने इंसाफ मंटो के साथ नहीं किया। जो कारवान 1936 में प्रेमचंद की सरबराही में और मौलाना हसरत मोहानी के काफ़िले में सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों ने मुल्क राज आनंद, अली सरदार जाफरी, कृष्ण चंद्र, ये सारे जब इन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन बना ली तो उसमें इन्होंने तरक्की पसंदों ने मंटो के साथ बड़ी ज़्यादती की। एक तरफ तो वो उनको उनके ख़िलाफ़ करारदादें पास करते रहे कि ये फोश नगार है, ये ऑब्सीन लिखते हैं, आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है यहाँ, और मंटो तोयफ़ों पर, वेश्याओं पर कहानियाँ लिख रहे हैं। तो मेरा मतलब है तरक्की पसंदों को ने मंटो पर रोज़गार के दरवाज़े बंद किए, वहाँ अखबारात में काम नहीं करने दिया गया, इल्ज़ाम तराशियाँ राइट की तरफ से भी, लेफ़्ट की तरफ से भी। क्या आज मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ कोई तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन का कोई इजलास हो और वो ख़ास तौर पर बुलाया जाए और उनमें जो ज़िंदा हैं, जो बच गए हैं लोग, जो आज ज़िंदा हैं, उनके सामने पड़ी है तारीख़, वो उस तारीख़ को जो मंटो के ख़िलाफ़ इन्होंने करारदादें पास की, उसकी फोशनगारी, और सबको बहुत तकलीफ़ थी उनके अफसाने बूग से, हतक से, काली शलवार से। तो उन लोगों को, तरक्की पसंदों को माफ़ी मांगनी चाहिए आज 70 बरस के बाद कि उन्होंने सादत हसन मंटो के साथ ज़्यादती की। फैज़ अहमद फैज़ फिल्म में भी ये मुकालमा है, उनको बुलाया गया, मंटो ने बुलाया कि आप आकर ये यहाँ गवाही दें कि ये ठंडा गोश्त एक फोश अफसाना नहीं है, ऑब्सीन नहीं है। तो फैज़ वो कहते हैं हाँ ये अफसाना फोश नहीं है, लेकिन ये इसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो पार्लिमानी ज़ुबान नहीं है और ये अदब के आला तकाज़ों को पूरा नहीं करता। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ फैज़ अहमद फैज़ से कि 1947 में अदब के वो कौन से तकाज़े थे जो वो ख़ुद पूरे कर रहे थे और जिसकी तवक्को वो मंटो से भी करते थे? क्या तो फैज़ हों या सरदार जाफरी हों, सज्जाद ज़हीर हों या सब लोग जो हैं, सैयद सिब्ते हसन ने मुझे ज़ाती तौर पर कहा कि तरक्की पसंदों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं सादत हसन मंटो के साथ। और अगर दोनों मुल्कों की बात करें तो ये फिल्म इन दोनों मुल्कों के बीच में जो दोस्ती का या ये क्या वो किरदार अदा कर सकती है? इन दोनों मुल्कों को एक एहसास तो होगा और वो होना भी चाहिए कि वो ये सारा कुछ देखने के बाद अब ज़रा अदम तशद्दुद और अमन का रास्ता इख्तियार करें। उसमें ये फिल्म बहुत अहम किरदार अदा करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। और मंटो को लेकर जिस तरह से जो बातें इन्होंने बताई हैं, अब खैर कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन जो दोनों मुल्कों के बीच में जो दोस्ती का किरदार अदा करने की बात की गई है, हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्में जो है, ये फिल्म उन दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती का वो किरदार अदा करे जिसके बारे में लोगों ने ख्वाब देखा है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।